हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आपने देखा होगा थंबनेल में कि बेसिक ब्लॉक पैटर्न कैसे बनाएं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले हमें कुछ मेजरमेंट नोट करनी पड़ेगी, सो कर लेते हैं मेजरमेंट। ठीक है, अब ये देखिए आप HVS2 बैक लेंथ आपका दिया हुआ है 40। ठीक है, अब एक्रॉस फ्रंट 5 इंच बिलो HVS 13.5 है, ये नोट कर लीजिए आप। थर्ड मेजरमेंट है आपका एक्रॉस बैक 5 इंच बिलो HPS 14.5 इंच 6 सूत। HPS2 बस्ट पॉइंट 10.5, एपेक्स बस्ट पॉइंट 2 बस्ट पॉइंट 8, बस्ट ऑल राउंड 36, अंदर बस्ट 30.5, वेस्ट 29, लो हाई हिप 4 इंच बिलो 36, लो हिप 8 इंच बिलो वेस्ट 39, एक्रॉस शोल्डर 15.5, नेक विड्थ 6, फ्रंट नेक ड्रॉप 2.5, बैक नेक ड्रॉप आधा इंच, शोल्डर स्लोप 1.5 इंच। अब आ जाइए, अब हम आएंगे कैड पे। अब देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करनी है। आपको ये रेक्टेंगल ऊपर दिख रही है बना हुआ, ये आप वहाँ से आपने रेक्टेंगल ली। ठीक है, पहले हम इसमें वर्किंग यूनिट चेंज कर लेने दीजिए, मैं कर लेता हूँ। ये आपका इंच में कर दिया, पहले सेंटीमीटर में था। अब आते हैं सबसे पहले, देखिए रेक्टेंगल हमने लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद लंबाई ले लीजिए, जो भी आपकी लंबाई है 40 हम रखेंगे। और यहाँ पे हम चौथाई हिस्सा रखेंगे बस्ट का, बस्ट का चौथा हिस्सा। ठीक है, ये आया आपका, आ गया 40 और 9। विड्थ आपकी 9 है और लंबाई अगर देखिएगा तो आपकी 40 है। ठीक है, अब देखिए इसमें पॉइंट आपको ऐड करनी है। जो जो निशान है देखिए आपका, एक तो आपकी सेंटर हो गई, ये जिधर हम लगा रहे हैं आपकी सेंटर वाली लाइन है, ये 10.5 पे आपने एक लगाया, बस्ट पॉइंट का मार्क लगाया। फिर इसके 5 इंच बिलो करके क्रॉस की निशान हमने ले ली। ये आधा इंच बैक नेक ड्रॉप का निशान लगाया हमने। ठीक है, अब यहाँ से आप ले लीजिए वेस्ट, ये नेक विड्थ का निशान लगाया आपने। और ये आप शोल्डर का हाफ ले लीजिए, 15.5 का हाफ। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, एक और हमें मेजरमेंट चाहिए जो हमने नहीं यहाँ पे ऐड किया है, वापस आप देख लीजिए, क्योंकि वेस्ट पोजीशन भी हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम वेस्ट पोजीशन भी डालते हैं, है ना। HVS2 वेस्ट, है ना, HVS2 बैक वेस्ट। ठीक है ना, ये आपका बैक वेस्ट ले लेते हैं हम 17.5 इंच 2 सूत। ठीक है, वापस फिर आए हम कैड पे आते हैं, डिज़ाइन पे। या आप मेजरमेंट नोट कर लीजिएगा, जो भी मेजरमेंट आपका बढ़ गया। ठीक है, अब वापस हम चलते हैं, फिर वही कैड पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दो एक और तरीका है, आप गाइडलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ से गाइडलाइन देखिए हम लेके आ गए हम। ठीक है ना, यहाँ से आप क्लिक करिए इस पर और एंटर दबाइए। जितनी भी आपको मेजरमेंट इसमें डालनी है 17.2 सूत माइनस में करोगे इसको, तभी नीचे आएगा ये। ठीक है, यहाँ पे आप एक लाइन ले लो, देखो ये डी वाली टूल ली हमने, डार्क लाइन। और लेने के बाद आप F2 दबाओगे तो एंगल आ जाएगी, उस एंगल में चूज कर लेना। देखो यहाँ पे लेके हमने दबाया, ये एंगल आया आपको 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, जिधर लेके जानी है आपको घुमा देनी है। देखो यहाँ भी आया, यहाँ भी हमने लगा दी। ये हमने 3 मार्क लगाया लाइन। मैं अभी लिख के भी बताऊंगा आपको कौन कौन सी लाइन है। अभी ये बस्ट लाइन है हमारी, इससे हम 1 इंच ऊपर आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे। आप यहाँ पे लगाइए 1 इंच, ये आर्मोल का निशान आप लगा रहे हैं। देखिए जो इस तरह पॉइंट था हमने डिलीट कर दी, इसे ये हटाया। ये हमने यहाँ पे जो नेक विड्थ का नेक ड्रॉप की निशान रखा था हमने, वो भी हटा दी पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से कर्व को हटा देंगे। कर्व हटा के वापस देख लीजिए। अब ये शोल्डर स्लोप, ठीक है, हम शोल्डर स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे 1.5। ये 1.5 इंच हमने माइनस कर दी, ये हो गया आपका शोल्डर स्लोप। ठीक है, अब दूसरा हम एक्रॉस बैक का निशान लगाएंगे। 14 इंच 6 सूत है तो उसका आधा लेंगे निशान हम। यहाँ पे देखो गाइडलाइन हमने ऊपर से लेके आया था, अब इसमें डालेंगे हम 7 इंच 3 सूत, ये आ गई। अब यहाँ से आपको, ठीक है ना, अब देखो ये एक्रॉस बैक की मेजरमेंट यही हमने ली थी 14.6। ठीक है, अब इसको हम क्यू से पकड़ के मूव कर देंगे। मूव पॉइंट हमारी क्यू टूल है, याद रखना आप। इसको आप हटाओ, देखो अब यहाँ पे भी बस आमोल पॉइंट पे आपको कर्व आ रहा है, कर्व हटा दिया हमारी। ठीक है, अब हमने क्यू टूल से स्मूथली एक आमोल की शेप में कर्व बनाएंगे। देखिए
ठीक है। अब यहाँ पे आप नेक का भी वैसे ही थोड़ा जूम कर लीजिए, जूम करके आप बना सकते हैं इसको। एम वही क्यू वाली टूल है, आप उससे आप आमोल की नेक की शेप बना दिया आपने। अब आ जाएंगे, देखो हम डार्ट के लिए जो निशान है हाई हिप लो हिप उसका निशान लगाएंगे हम। 4 पे लगाया और फिर दूसरी 8 है, वेस्ट पोजीशन से ही दे रखा मेजरमेंट। और ये हमारी जो निशान हम दे रहे हैं अपेक्स टू अपेक्स का, ये 4 पे हमने रख लिया। ठीक है। अब आपको क्या करनी है, दूसरी टूल लेंगे हम। ये पहले इसमें डार्ट भी डालना है हमें, तो डार्ट के लिए आप क्या करिएगा, इसी को जो गाइडलाइन आपकी जो दिख रही है ये, हाँ इससे भी आपको आधा इंच ऊपर रखनी है। ठीक है, बस्ट पॉइंट से आधा इंच ऊपर। और इनको वे जो आपने लिखा था 4 4 जो रखा था अपेक्स टू अपेक्स, उससे आधी आधी इंच दोनों तरफ दे दीजिए, निशान एक लगाइए। देखिए हम डी से फिर कैसे निशान बना रहे हैं। ये जो 4 इंच आपने लिया है वो हिप, इससे 1 इंच नीचे हमें रखनी है, एक निशान रखनी है। देखिए वहाँ अपेक्स पे ले गया, फिर यहाँ वेस्ट पे रख के हमने फिनिश कर दी। गाइडलाइन हटने के बाद आप देखना ये कि कैसे किस तरीके से डाट डाला। देखो नीचे वाली पॉइंट हमारी लो हिप से 1 इंच नीचे है। अब बस्ट ऊपर देखोगे तो बस्ट लाइन से आधा इंच ऊपर है। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी आप निशान डाल लो, 4 और 8 वाली एक लाइन ही डाल देते हैं हम, डी से डार्क लाइन बना के डाल दो इस पर। ठीक है, ये हमने डाल दिया यहाँ पे डार्क से लाइन है। ठीक है, यहाँ भी डाल दो लाइन। ठीक है, यहाँ देखो ये थोड़ी सी कट रही है, डांट में दब जाएगी, तो हम थोड़ा हटके इसका निशान लगाएंगे ताकि उतना हमारी मेजर सही हो। अभी हमें चाहिए, देखो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अभी को बढ़ानी है। अभी क्या करना है आपको, वेस्ट से आधा इंच डाउन कर देना है आप। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे इसको पूरा करके जो मेजरमेंट है हमारी। ठीक है, तो अभी आपको वैसे ही करनी है, आधे इंच साइड से कम करनी है वेस्ट वाली एरिया पे। बाकी सब पॉइंट को कर्व कर देना सेलेक्ट करके, और आपको एंटर दबाओगे, यहाँ कर्व का ऑप्शन आएगी, उसमें क्लिक कर देना है आपको। ये देखो मेजरमेंट हमारी कम हो रही है, जो कम हो रही है हम पैरेलली बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए 4 इंच पे हम जो मेजर कर रहे हैं उसे वहाँ पे हमें मेजरमेंट चाहिए 36, तो दूसरे वाले का मेजरमेंट हमें 39। देखो यहाँ पे लो हाई हिप और लो हिप। लो हिप हमने फॉलो कर ली, हाई हिप हमने फॉलो कर ली 36, और लो हिप का मेजरमेंट हम कर रहे हैं पूरा। इस पर चाहिए हमें 39 का चौथा हिस्सा लेंगे। ये 39 को हमने डिवाइड किया 4। ठीक है, ये आया आपको 9.75, है ना। ये आपको 9 इंच 6 सूत आप बढ़ा दो इसको, नहीं 9.75 में जितनी कम है आपको वही बढ़ानी है, क्योंकि चाहिए हमें 9 इंच 6 सूत। ठीक है, ये पूरा हो गया। अभी बॉटम की मेजरमेंट अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही 1 से 1.5 इंच तक निकाल के आप सेफ स्मूथली बना दोगे। ठीक है, ज़्यादा हो गया, अब हम थोड़ी सी इसको कम कर लेते हैं। ठीक है, ये बना आपका बैक, है ना। ये बैक बॉडी आपके बन के तैयार हो गया। अब हम सब जगह हम टेक्स्ट से हम कर रहे हैं ताकि इसका आपको क्लियर पता चल जाएगी कि इसको हम क्या क्या चीज़ नाम देते हैं, कौन कौन सी लाइनें हैं, बहुत सारी लाइन बन गई, सबका हम टेक्स्ट से लिख रहे हैं। आप देखिए ये हमारी हो गई बॉटम। ठीक है, ये हमारी हो गई लो हिप लाइन, है ना, जो आपने 8 इंच बिलो है जो वेस्ट से, ये आपकी लो हिप लाइन हो गई। और ये आपका हाई हिप लाइन हो जाएगी, जो आपने 4 इंच नीचे मेजर करा है वेस्ट से। ठीक है, ये आपकी हाई हिप लाइन हो गई। अब आते हैं, ये हमारी है वेस्ट, तो ये हम वेस्ट लाइन लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारी नेक्स्ट, ये हमारी जो लाइन है बस्ट लाइन है। तो जहाँ पे हम बस्ट मेजर होगा, चेस्ट हमारी चेस्ट और बस्ट मेजर होता है, उस एरिया को हम मेजर करेंगे इसको। तो ये वाली है हमारी बस्ट लाइन। ठीक है, और ये ऊपर जो आपने लगाया है एक्रॉस बैक की लाइन हो गई है, जो आपने 5 इंच बिलो HPS से जो मेजर कर लगाया था लाइन, वो वाली लाइन हो गई आपकी। ठीक है, ये आपका बन जाएगा HPS।
ये हमारे बैक बन के कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ लिख देते हैं नेक का, नेक है, नेक यहाँ पे लिख देते हैं, हम दर्शा देते हैं ताकि ये हमारी बैक नेक ही बनेगी। ठीक है, ये हमारी सेंटर बैक हो गया, तो हम इस पे सेंटर बैक लिख देते हैं। ये हमारी साइड हो गई, तो हम साइड भी लिख देते हैं यहाँ पे। ये रहा आपका बैक बन के कंप्लीट हो गया है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए एक एक पॉइंट कि कहाँ पे हमारी कौन कौन सी निशान है। मेजरमेंट आप याद कर लोगे, समझो कि ये आपका क्लियर है। यहाँ पे आपको सबसे पहले मेजरमेंट पे ध्यान देनी है। एक लिख लो, सामने नोट पैड लेके बैठो, फिर आपका ये क्लियर हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा इसको कि क्या क्या टूल हमने यूज करी है बनाने के लिए। एक्सेल पे मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए, आपको एक्सेल पे देखिए, ये हमने टूल यूज करा था, ये टूल जिससे हमें ऐड पॉइंट है, हम इसको यूज कर लेंगे। थोड़ा जूम कर देंगे ताकि आप देखो टेक्स्ट की साइज हम बढ़ा रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, इसको नोट कर लेना। ये है आपका ऐड पॉइंट। जितनी हमने निशान लगाई थी वो हम इस टूल से, ये टूल से यूज करेंगे। जो भी आपका मेजरमेंट है, पोजीशन का है, विड्थ बाई है, जितना भी आपको निशान लगाना है, इसी से आप टूल यूज करोगे आप। ये टूल कोई शॉर्टकट टूल है, आप याद रखना, इसे है ऐड पॉइंट। दूसरा टूल हमने यूज किया था क्यू। अब आते हैं, ये टूल तो हमारी हो गया, आप लिख लेना। दूसरा इसमें आते हैं, हम क्यू ढूंढते हैं, क्यू कहाँ पे है। ये डी भी हमने यूज करा है, इसको भी मार्क कर लेना है आप। ठीक है, डी से आपका डॉट लाइन हो जाएगा। जो निशान जितनी लगाए थे आपने निशाने, वो ये डी वाली टूल हम यूज कर रहे थे। तो एक और हमने लिया था टूल जिसको पॉइंट मूव करा था हमने, मूव पॉइंट, वो आपका क्यू टूल से लेके हम यूज करेंगे। क्यू टूल देखो यहाँ पे, हाँ ये आपका है मूव पॉइंट क्यू। थर्ड एक और टूल यूज किया था हमने, जो कि स्लोप किए थे हम, जहाँ पे 1.5 इंच शोल्डर स्लोप के लिए जो हमने करा था, ये हमने टूल यूज किया था वी टूल। ये 3 टूल हो गई आपका। अब हम यहाँ पे लिखते हैं ताकि टेक्स्ट भी बड़ा बड़ा, ताकि आपको यहाँ समझ में आए। ये हो गया। इसलिए हमने लिखना है क्यू, फिर हम वी का भी यूज ले लेते हैं, इसको भी हम लिख लेते हैं, वी टूल है। ठीक है, उसके बाद हम डी टूल भी यूज कर लेते हैं, डी टूल भी लिख लेते हैं यहाँ पे डी। थोड़ा टेक्स्ट बढ़ा दो इसकी तो आपको दिखे। ठीक है, ये हमारा है ऐड पॉइंट। यहाँ पे मैं, ठीक है, ये आप नोट करना, ये ऐड पॉइंट है। थोड़ा एक दिक्कत कर रहा है यहाँ पे, मैं सही करना चाह रहा हूँ, कर रहा हूँ इसको बस। ऐड पॉइंट, ठीक है, इसको देख सकते हैं। वापस एक्सेल पे ही आते हैं, एक्सेल पे ही। ये हो गया आपका ऐड पॉइंट। दूसरी हो गई आपका मूव पॉइंट क्यू। ठीक है, नहीं आपका मूव पॉइंट हो गया। वी आपका हो गया मल्टी मूव। नहीं, यहाँ से आप देखें मल्टी मूव। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे जूम कर देते ताकि ये
मल्टी मूव होगी। अब हम डी से डार्क वाली जो लाइन होगी, डार्क लाइन, इसको हम लिखते हैं। ये 4 टूल हमने यूज किया है, और इसके अलावा एक और भी जो हम लिख नहीं पा रहे हैं अभी, आप लिख लो उसको। टी टूल जो हमने यूज किया था, टेक्स्ट टी, जितनी सारे आपने टेक्स्ट से जो लिखी है वो टी टूल हमने यूज करी थी। ठीक है, आप इसमें नोट कर लेना, इसी में देख के आप टी नोट कर लो। फाइनली हमारा ब्लॉक तैयार हो गया बनके। ये हमारा बैक कंप्लीट हुआ है, अभी फ्रंट नहीं। तो हमने जो मेजरमेंट अभी आ रहा है वो आप नोट करना, लिखना, ताकि हम जब दूसरी पार्ट बनाएंगे इसका फ्रंट जब हम देंगे, उसके साथ हम सारे मेजरमेंट हम फॉलो करेंगे। अभी आपको हाफ में मेजरमेंट लेनी है इसकी, चौथा हिस्सा बना के जितनी भी मेजरमेंट है आपका, लो हिप, हाई हिप, वह बस्ट आपका, एक्रॉस बैक आपको लेनी है, नेक विड्थ भी लेना है आपको, शोल्डर वो भी लेना है। ये आप देख लो, सारे मेजरमेंट है, आप नोट करना। एक एक हमने समझाया आपको, आप देखे थे पूरी वीडियो, आप देखना अच्छे से। अगर आप आगा के देखे होंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आया होगा, आप थोड़ी बैक करके देख लेना। एक एक पॉइंट क्लियर करा है कि कैसे आपको बनानी है। बात कि थोड़ा चैनल अभी नया है तो प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें दोस्तों से, और बताएं लाइक और थोड़ा सब्सक्राइब करवाएं इसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय।